नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। कोलैब बोलो या कोलैब बोलो, दोस्तों ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, यही बोलना पड़ेगा हमको तो। लेकिन एक बड़ी अपडेट है कंपनी के ऊपर। जो अपडेट आप देखोगे ना दोस्तों, तो आप खुशी से झूम उठोगे। एक तो यही अपडेट है यहाँ पे। दूसरी अपडेट ये है कि अगर आप इस अपडेट को देखोगे ना, सुनोगे ना आप, तो यही बोलोगे कि अरे यार, अपडेट तो गुड न्यूज़ तो नहीं, बैड न्यूज़ है ये तो। क्योंकि 11 नवंबर को कंपनी में कुछ भी कारोबार नहीं हुआ है। दोस्तों बात याद रखना, 11 नवंबर को कंपनी में कुछ भी कारोबार नहीं हुआ है। इसका क्या रीजन है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्या अपडेट आएगी, क्या अपडेट नहीं आएगी, क्या जो ट्रेडिंग विंडो कल ट्रेडिंग नहीं हुई थी उसके ऊपर अभी तक कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट आया कि नहीं आया हमारे पास, या कुछ ट्वीट आया कि नहीं आया, यहाँ पे कुछ पोस्ट आई कि नहीं यहाँ पे, इन सभी के ऊपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हो तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर देना। देखो, आपको पता है ना, 100 डेज से कंपनी में अपर सर्किट था। तो अपर सर्किट को लेके हर एक निवेशक यही बात बोल रहा था कि अब तो ये कंपनी रुकने वाली नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये कंपनी हो सकता है कि 250 को पार हो जाएगी। कुछ निवेशक बोल रहे हैं कि 225 को पार हो जाएगी, कुछ बोल रहे थे कि 215 को पार हो जाएगी। लेकिन इन किसी की बातों पे दोस्तों कंपनी नहीं गई है, और कंपनी ने 204 की प्राइस से यूटर्न ले लिया है एलसी में। अब कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक दिन चली गिरावट यहाँ पे। अब जैसे ही एक दिन गिरावट चली, मुझे जहां तक लग रहा था दोस्तों कंपनी वैसे ऑलरेडी सेब की नजर में थी, अब सेबी की। क्योंकि आप विचार करो, ये चार्ट चला लगभग 9700 डेज से, ये चार्ट रिपीट हुआ कंपनी में। तो ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। लगातार 100 डेज से कंपनी में अगर ये चार्ट चलेगा तो सेबी की नजर में कंपनी ऑलरेडी आ चुकी थी। क्योंकि एसएम, एएसएम और जितनी भी लिस्टें हैं ना, सभी में ऐड हो गई थी कंपनी। लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम, 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4, ऐसे कर करके एग्जिट एंट्री करते 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 पूरे लगभग जून, 18-17 जून से कंपनी ने आपको यहाँ पे अपर सर्किट दिया था। 17 जून से दोस्तों बात याद रखना, आप में 17 जून से कंपनी लगा अपर सर्किट, जो कि अभी तक अपर सर्किट था 10 नवंबर तक। जबकि गिरावट तो शुरू हुई 11 को यहाँ पे। आप विचार कर लो, ये टाइम काफी कम है यहाँ पे। इस तरह से बोलूं, काफी कम टाइम में कंपनी एक नई प्राइस पे पहुंच गई है। ये 10 नवंबर को कंपनी में अपर सर्किट था यहाँ पे, बाकी 11 को तो कंपनी में लग गया गिरावट यहाँ पे। 10 को गिरावट हो गई थी, लेकिन 11 को कारोबार क्लोज थी, लेकिन 10 तक कंपनी में। आप विचार करो, इस टाइम फ्रेम में कंपनी ने आपको रिकॉर्ड तो रिटर्न दे दिया है। अब देखो, जो जो समझ गया है ना, वो तो यही बोलेगा कि यार चलो गिरावट तो होनी थी यहाँ पे, क्योंकि एक बार गिरावट भी जरूरी है। अगर लगातार सर्किट यही रिपीट हो रहा है तो निवेशक यही बोलेंगे कि अरे यार क्या होगा, क्या करेगी कंपनी। लेकिन एक बार कंपनी में गिरावट आना भी जरूरी है। जैसे गिरावट आई, ये भी जरूरी है हमारे लिए यहाँ पे। आप जानते हो यहाँ पे गिरावट जरूरी है यहाँ पे। अब जैसे कंपनी में गिरावट शुरू हो गई ना यहाँ पे, तो आज के लिए कंपनी के लिए काफी खास दिन होने वाला है। क्योंकि आज कंपनी को Q2 को लेके अनाउंसमेंट है। आज आपके सामने Q2 का रिजल्ट आने वाला है। अगर रिजल्ट सही होगा तो ठीक है, अदरवाइज दोस्तों फिर वही बोलेंगे लोग कि यार रिजल्ट से पहले गिरावट हो गई, ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दिए, स्टॉक लोगों के पोर्टफोलियो से गायब हो गए, यहाँ पे वॉच लिस्ट में कंपनी शो नहीं हो रही है, डीमेट अकाउंट में कंपनी शो नहीं हो रही है, ये वगैरह वगैरह सवाल आ रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, ये बात भी सच है कि वाकई में सवाल तो बिल्कुल सच है यहाँ पे। लेकिन अब इन सवालों को लेके के यही बोलोगे ना आपकी क्या होगा, तो दोस्तों एक बात पे बोल दो आपको, अभी कोला प्लेटफॉर्म से लिमिटेड के लिए आज काफी बड़ी अपडेट है, काफी बड़ी गुड न्यूज है आज के लिए, कि आज कंपनी अपना Q2 का डेट, जो कि आज है, और रिजल्ट आज अनाउंसमेंट करेगी कंपनी। तो देखते हैं कंपनी रिजल्ट में क्या अनाउंसमेंट करती है। अगर रिजल्ट सही आएगा तो दोस्तों ठीक है। अगर रिजल्ट बिगड़ेगा, 1 से वैसे 2 का खराब होता है, तो फिर दोस्तों निवेशक फिर से पैनिक हो जाएंगे। वैसे ऑलरेडी कंपनी में निवेशक पैनिक हो ही रहे हैं यहाँ पे, तो फिर और ज्यादा पैनिक होने लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि स्थिति काफी
खराब हो चुकी कंपनी की ऑलरेडी यहाँ पे। लेकिन एक और बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे कि अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या यूटर्न लेगी कंपनी यहाँ से, देखो उम्मीद है कि यूटर्न ले सकती है, उम्मीद है कि यूटर्न ले सकती है, लेकिन पहले आप कंपनी के एक बार Q2 का रिजल्ट देख लो यहाँ पे, क्योंकि टू में मुझे अनुमान है कि हो सकता है कि बड़ा धमाका कंपनी यहाँ पे कर सकती है, लेकिन पहले हमको Q2 का रिजल्ट देखना जरूरी है यहाँ पे। बाकी अगर मैं आपको अपडेट दिखाऊं, आज का वॉल्यूम दिखाऊं, कितना क्या वॉल्यूम हुआ है, क्या कारोबार चला, देखो जहां तक अनुमान है कि आज कोई कारोबार नहीं चला, क्योंकि आज तो कंपनी की ओपनिंग भी नहीं हुई मार्केट में, तो कहां से कारोबार चलेगा। जबकि बीते 10 नवंबर को कंपनी में 123K का वॉल्यूम हुआ था, जबकि एक टाइम पे वॉल्यूम कंपनी में 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 13 लाख का वॉल्यूम एवरेज था यहाँ पे, जबकि इसके बदले में सिर्फ 1 लाख का वॉल्यूम हुआ है। तो आप खुद विचार कर लो, इतनी बड़ी गिरावट आ गई कंपनी वॉल्यूम में यहाँ पे, जमीन आसमान का फर्क है यहाँ पे। जबकि आपके सामने स्टैंड लोन रिजल्ट है यहाँ पे, और इसकी जो अभी तक डेट अपडेट नहीं हुई, शायद एक दो घंटे में अपडेट हो जाएगी, क्योंकि आज मॉर्निंग में अभी तक अपडेट नहीं हुई ना, तो हो जाएगी बहुत जल्द। अपडेट तो होना तय है यहाँ पे, जो कि रिजल्ट, अपकमिंग रिजल्ट डेट टुमारो, आज टुडे हो जाएगा यहाँ पे, जो कि 1 का था 1.20 CR का, 4 का 0.95 CR का, 3 का 0.92 CR का, Q का 0.53 CR का। जबकि अनुमान है कि इससे तो कहीं बेहतर रिजल्ट के अनुमान है हमको, कि इससे बेहतर रिजल्ट आ सकता है कंपनी का, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बार रिजल्ट का वेट करो आप यहाँ पे, कंपनी का रिजल्ट आने दो एक बार, तब जाके हमारे जितने डाउट है ना, वो सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि रिजल्ट डेट पास आ चुकी है, जो कि 12 नवंबर की डेट कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी, और वो डेट आपके पास आखिर आज आ गई है। ये इंतजार हमारा 5 नवंबर के बाद 10 नवंबर, 11, 12, 7, 8 दिन, 10, 7, 8 दिन में खत्म हुआ है इंतजार हमारा, क्योंकि आज का दिन कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पे। कंपनी ने बोला है कि हम मीटिंग कर रहे हैं एंड आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि, और हम आपको एक शेड्यूल दे रहे हैं, या एक अनाउंसमेंट शेड्यूल कंपनी शेड्यूल कर रही है कि वेडनेसडे 12 नवंबर 2025 at the register office of the company to consider an approval standalone and consolidate unaudited financial result of the 13 September 2025 limited review report on the standalone and consolidate unaudited financial result as the 13 September 2025 का ये अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने, जो कि आज का दिन कंपनी के लिए काफी इंपोर्टेंट डे है। अगर दोस्तों आज का दिन अगर समय दे दो कंपनी को आप, तो मुझे लग रहा है कि इससे बेहतर कंपनी आपको कभी भी नहीं मिल सकती यहाँ पे। लेकिन इसको लेके काफी निवेशक बोल रहे हैं कि यार अब क्या होगा, देखो वेट कर लो आप यहाँ पे भी, आंकड़ा आज भी आपको यहाँ पे 100% बाय का दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बहुत जल्द बदलने वाला है। यहाँ पे बहुत जल्द 100% सेलर आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर लगातार गिरावट चलेगी, सेलर एक्टिव हो ही जाएंगे यहाँ पे। बाकी अगर आज ट्रेडिंग नहीं चलेगी, कल नहीं चलेगी, तो फिर तो वही वाली बात लागू होगी मंडे वाली, की सिर्फ कंपनी में ट्रेडिंग स्टार्ट होगी मंडे मंडे को। मुझे जहां तक लग रहा है कि वही हो सकता है, लेकिन देख लो आज का और कल का देख लो, क्योंकि आज रिजल्ट आ जाएगा कंपनी का, Q2 का अनाउंसमेंट हो जाएगा आज यहाँ पे। और कल चल जाएगी ठीक है, नहीं चलेगी तो फिर दोस्तों कंपनी में एलसी के लिए आप तैयारी कर लो, और वही वाला होगा जो हर बार हो रहा है कंपनी का, कि रिजल्ट से पहले गिरावट, और रिजल्ट खराब है तो गिरावट, वही वाला चार्ट लागू होगा कंपनी को। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब भी आप कर देना। धन्यवाद।